गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर जो पेनल्टी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से ऐसे सेक्शंस हैं जिसके अंदर जीएसटी में पेनल्टी लगने के लिए प्रोविजंस दिए गए हैं और साथ ही साथ उन पेनल्टीज को किस तरीके से लगाया जाए और किस तरीके से ना लगाया जाए, वो सारी चीजें इसमें बताई गई। इसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले है हमारे पास सेक्शन 126, सेक्शन 127 एंड सेक्शन 128। ये तीन सेक्शंस जनरल पेनल्टी कि डिसिप्लिन से रिलेटेड, पेनल्टी वेवर से रिलेटेड कि पेनल्टी कब माफ करी जा सकती है और पेनल्टी किस सिचुएशन में लगाई जा सकती है अगर किसी और सेक्शन के अंदर इन सारी चीजों के बारे में नहीं बताया गया है। क्योंकि अगर आपने जीएसटी एक्ट के अंदर वायोलेशन किया है किसी रूल का या किसी सेक्शन का या किसी ड्यू डेट को फॉलो नहीं किया तो आपके ऊपर पेनल्टी और लेट फीस जो है लगाई जा सकती है। तो इन सारी चीजों को लेकर के जो हमारा सेक्शन 126 है, ये भी काफी सारी चीजें कहता है, जिसमें सबसे पहले बताया गया है कि नो ऑफिसर अंडर दिस एक्ट शैल इम्पोज एनी पेनल्टी फॉर माइनर ब्रीचेस। अगर टैक्स रेगुलेशन में कोई छोटी मोटी गलती हो गई है, ब्रीचेस हो गई है, तो वहां पर पेनल्टी नहीं लगेगी। या फिर आपने कोई ओमिशन कर दी है, कोई मिस्टेक कर दी है इन डॉक्यूमेंटेशन विच इज इजीली रेक्टिफाइबल एंड मेड विदाउट फ्रॉडुलेंट इंटेंट। आपसे अगर गलती से कोई गलती हो गई है तो आपके ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगी। अब इस सेक्शन में माइनर ब्रीच का क्या मतलब है? अगर वो जो अमाउंट ऑफ टैक्स है जिसकी वजह से आपके ऊपर पेनल्टी लगने वाली है और जिस गलती की वजह से टैक्स के अंदर कोई भी चीज आपने नहीं शो किया, वो अमाउंट है 5,000 रुपए से कम का, तो आपके ऊपर पेनल्टी जो है वो नहीं लगेगी। दूसरा है ओमिशन और मिस्टेक इन डॉक्यूमेंटेशन शैल बी कंसिडर्ड टू बी इजीली रेक्टिफाइबल इफ द सेम इज एरर अपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड। अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन में कुछ गलती हो गई है जो कि पता चलता है कि हाँ ये डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर अपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड है, ये गलती तुरंत ठीक हो सकती है, तो वो इजीली रेक्टिफाइबल है, इसीलिए उसके ऊपर पेनल्टी जो है वो नहीं लगेगी। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए अगर आपके ऊपर कोई भी चीज पेनल प्रोविजंस के साथ लग के आती है। इसमें आगे बताया गया है कि जो पेनल्टी इंपोज होती है जीएसटी के अंदर, वो डिपेंड कौन से फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस पे करेगी, वो केस टू केस आपको यानी कि ऑफिसर को डिसाइड करना है कि क्या सीवियरिटी है ब्रीच का, कितने ब्रीच को लेकर के आप सीरियस हैं और उस कंडीशन का वायोलेशन रेवेन्यू को किस तरीके से नुकसान पहुंचाता है, उसके बेसिस पे पेनल्टी जो है लगाई जाएगी। No penalty shall be imposed on any person without giving him an opportunity. किसी भी तरीके की पेनल्टी हो विदाउट गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, यानी कि विदाउट आपको नोटिस इशू किए कोई भी पेनल्टी जो है वो नहीं लग सकती। The officer under this act shall, while imposing penalty in an order for a breach of any law, regulation or procedural requirement, specify the nature of breach and the applicable law, regulation or procedure under which the amount of penalty for the breach has been specified। यानी कि पेनल्टी लगाते समय ऑफिसर को यह ध्यान रखना है कि अगर कोई प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट का ब्रीच हुआ है या किसी लॉ या रेगुलेशन का ब्रीच हुआ है, तो नेचर ऑफ ब्रीच और किस सेक्शन का आपने वायोलेशन किया है वो बिल्कुल स्पेसिफिक तरीके से नोटिस के अंदर मेंशन किया जाए। तो रेगुलेशंस के अंदर कोई ब्रीच ना हो, आप सारे लॉ को सही तरीके से फाइल कर सके, फॉलो कर सकें, अपडेट रह सकें। इसके लिए आप हमारी मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें आपको हर महीने की जीएसटी और इनकम टैक्स से जुड़ी अपडेट्स जो हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं। दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। आगे इसमें लिखा गया है वेयर अ पर्सन वॉलंटरली डिस्क्लोजेस टू एन ऑफिसर अंडर दिस एक्ट the circumstances of a breach of the tax law, regulation or procedure requirement prior to the discovery of the breach by the officer, the proper officer may consider this fact as a mitigating factor। अगर आपको ये पता चल गया कि मुझसे कुछ गलती हो गई है, तो ऑफिसर आपको नोटिस भेजे
उससे पहले आप वॉलंटरली उस ब्रीच को ठीक कर दीजिए। आप खुद से डिपार्टमेंट को इंटीमेट कर दीजिए कि ये गलती हुई थी, ये हमने रेक्टिफिकेशन स्टेप्स जो है वो ले लिया है। तो ये जो आपका स्टेप है ये एक मिटिगेटिंग फैक्टर होगा जब वो ऑफिसर आपके अगेंस्ट पेनल्टी का अमाउंट जो है वो क्वांटिफाई करेगा। तो काफी इंपॉर्टेंट चीजें सेक्शन 126 के अंदर लिखी गई। अब सेक्शन 127 की अगर बात करें तो यहां बताया गया है कि पेनल्टी इंपोज करी जा सकती है कुछ केसेस के अंदर। इसमें बताया गया है कि द प्रॉपर ऑफिसर इज ऑफ द व्यू, अगर प्रॉपर ऑफिसर को लग रहा है कि पर्सन इज लायबल टू अ पेनल्टी एंड द सेम इज नॉट कवर्ड अंडर एनी प्रोसीडिंग्स, ऑफिसर को लगता है कि इस पर्टिकुलर केस में पेनल्टी लगना चाहिए, लेकिन जो आपके सेक्शंस हैं असेसमेंट के और डिमांड एंड रिकवरी के, जैसे कि सेक्शन 62, 63, 64, 73 और 74 और 129 और 132, इन सारे सेक्शंस में जहां जहां पेनल्टी के क्लॉजेस दिए गए हैं इसमें कवर नहीं होता, तो प्रॉपर ऑफिसर मे इशू एन ऑर्डर लीविंग सच पेनल्टी आफ्टर गिविंग अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी। तो यहां पर एक फ्री हैंड भी दिया गया है, अगर किसी सेक्शन में कवर्ड नहीं है तो आप पेनल्टी के प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकते हैं, पेनल्टी लगा सकते हैं, लेकिन कंडीशन यह है कि रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जो है वो दिया जाना चाहिए। इसी तरीके से सेक्शन 128 है, वो ये कहता है कि पेनल्टी हो या लेट फीस हो या दोनों, इन सारी चीजों को वेव किया जा सकता है। तो गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन वेव इन पार्ट और फुल एनी पेनल्टी, जो कि सेक्शन 122, जो कि सेक्शन 123 और 125 के अंदर मेंशन्ड हैं। जनरल पेनल्टी, पेनल्टी फॉर सर्टेन ऑफेंसेस कि आपने बिल नहीं बनाया, आपने बिना बिल बेचे माल बेच दिया है, तो ये सारी चीजों को लेकर के जो पेनल्टी लगाई जाती है उसको गवर्नमेंट चाहे तो वाइड नोटिफिकेशंस एग्जम्प्ट कर सकती हैं, वेव कर सकती हैं अलोंग विथ लेट फीस जो सेक्शन 47 में दी गई। तो पेनल्टी लगाई भी जा सकती है, उसे वेव भी किया जा सकता है। सारी चीजों को देखते हुए आपको यह ध्यान में रखना है कि पेनल्टी प्रोविजंस तब लगती हैं जब आपने कोई ग्रॉस नेग्लिजेंस, बहुत बड़ी गलती कर दी है और आपको अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद भी अपना क्लैरिफिकेशन जो है वो टाइमली मैनर पे नहीं दिया है। तो काफी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जीएसटी के अंदर, पेनल्टी के क्लॉजेस को समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं, आशा करते हैं कि आपको ये चीजें अब क्लियर हो गई होंगी कि जीएसटी के अंदर जो ये पेनल्टी के प्रोविजंस हैं उसको आप किस तरीके से बचा सकते हैं, अपनी पेनल्टी किस तरीके से सेव कर सकते हैं और गलतियों को समय रहते ठीक कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।